नमस्कार, मैं हूं आफरीन। आप देख रहे हैं द इंडियन शो। देखिए, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त विक्की गोयल। इनसे हम जानेंगे कि बिहार सरकार ने अभी जो वैकेंसी निकाली है बीपीएससी ट्री 4 का, तो उसके बेस पे इनके पास में क्या जानकारी है, सरकार किस बेस पे उस वैकेंसी को निकाल रही है, कितने सीट पे निकाल रही है। विक्की जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप ये बताइए कि बीपीएससी ट्री 4 जो अभी सरकार ने जो निकाला है वैकेंसी, उसमें क्या कुछ है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आफरीन है, आफरीन ना नाम हुआ जी। आपका। ये काफ़ी दिनों बाद आज मतलब ये जो है न्यूज़ ले रही हैं हमसे। पता नहीं कितने लंबे समय पहले आप हमसे न्यूज़ ली होंगी और फिर से काम ये न्यूज़ रिपोर्टिंग करने आई। ये अच्छा भी लगा। आज हमारी मुलाकात पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में हुआ था। देखिए, TRE 4 को लेकर अभी रिसेंटली में आप देखेंगे TRE 3 का काउंसलिंग आज से ही चालू किया गया है और TRE 4 में कभी 50,000, कभी 80,000, तो कभी 1 लाख, तो कभी 1,10,000, 1,20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे प्रत्येक दिन देखा जा रहा है कि इसी प्रकार पेपरबाजी किया जा रहा है। कभी मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, तो कभी उप मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है, तो कभी शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि भाई इतना सीट पे हम बहाली करने जा रहे हैं। खैर, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करने के लिए अभी आपसे हम तैयारी इसलिए हुए हैं। देखिए, बिहार में अभी जो TRE 3 की जो वैकेंसी जो फुल फिलअप किया गया है, उसमें आप देखेंगे कि 1 से 5 क्लास के सामान्य कोटि यानी कि UR अनरिजर्व में 7,490 सीट था। 90 या 40 जो भी सीट था, यानी कि 7,400 से भी अधिक सीट था। लेकिन अदर स्टेट वाले उसमें 6,099 सीट लेकर चले गए, यानी कि 7,000 में से 6,000 से भी अधिक सीट दूसरा स्टेट वाले को मिल गया। ये मैं बात कर रहा हूँ, केवल PRT की बात कर रहा हूँ, जो 1 से 5 क्लास के शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। ये दुर्भाग्य नहीं है। बिहार सरकार अगर कहती है कि ठीक है भाई, हम बिहार वालों को नौकरी देना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन है, ये तो एक लाजमी है कि भाई बिहार में अभी सबसे बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, नौकरी रोजगार, तभी भाई वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जात पात पे कम वोट, नौकरी रोजगार पे ज़्यादा वोट मिल रहा है। तो नीतीश कुमार जी का बड़ा बड़ा दावा है कि भाई हम 12 लाख सरकारी नौकरी, 24 लाख रोजगार देने जा रहे हैं, जिसमें से 9 लाख हम सरकारी नौकरी दे दिए हैं, 3 लाख और सरकारी नौकरी देंगे। अभी उन्होंने कहा उसी के अंतर्गत TRE 4 भी आता है, मैं बात कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचिए, जिस बहाली में 7,000 सीट में से 6,000 सीट अगर दूसरे स्टेट लेकर चल जाए, तो अब किस बिहार पे आप कह सकते हैं कि बिहारी युवाओं को हम 12 लाख को नौकरी दे रहे हैं? क्या आप मानती है ऐसा कहा जा सकता है? आप वोट के लिए आप जो हैं, आप कहेंगे कि भाई हम वोट लेंगे बिहारियों से। मैं तो ये तो नहीं कहता कि केवल आप बिहारी को नौकरी दीजिए, बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि भाई बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि केवल बिहारियों को आप दीजिए। प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे कि और भी स्टेट में, आप झारखंड में चल जाइए, उत्तर प्रदेश में चल जाइए, बंगाल में चल जाइए, महाराष्ट्र में चल जाइए, गुजरात में चल जाइए, राजस्थान में चल जाइए, आसाम में चलिए, कहीं भी जाइए, सब जगह एक लिमिटेशन होता है कि आप अदर स्टेट के हैं, तो एक लिमिटेशन तय किया गया कि आप इतना सीट आपको रिजर्व किया गया, आप इतने सीट में ही आप लोग आकर नौकरी ले सकते हैं। यहाँ है 100% रिजर्व अदर स्टेट। बाकी जो भीख के तौर पे जो मिल जाए बिहारी को, तो समझिए कि वो आपको दक्षिणा के तौर पे दिया जा रहा है, चाहे आप पढ़ के पंडू काहे ना बन जाए। तो ये दुर्भाग्य हमारे बिहार का है कि TRE 4, 5 काउंट तो हो रहा है। अभी तक लगभग बिहार में 2.5 लाख केवल शिक्षकों की बहाली हुई है। ये पिछले 1 साल के अंदर की मैं बात बोल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं 2019 से खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट का मैं कवर करता हूँ, आप तो जानते ही अच्छा से। तो हमसे ज़्यादा तो कोई नहीं बता सकता इन एजुकेशन में। मुझे लगता है कि ACS साहब को मैं कहना चाहूँगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब डॉक्टर S सिद्धार्थ है बिहार के, हम भी उससे बहुतों बार मिले हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार जी से भी सैकड़ों बार मिले होंगे। एक चीज़ मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई ठीक है, आप हमको अच्छे प्रकार से जानते हैं। अभी मैं आपसे डायरेक्ट वे में पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इतने बड़े पैमाने पर आप रिक्वायरमेंट फुलफिलअप अगर आप कर रहे हो, तो इसका फ़ायदा तो भाई बिहारी को मिलना चाहिए ना। एक तरफ आपके मुखिया हैं, वो कहते हैं हम 12 लाख नौकरी देंगे, उसमें से 12 लाख के 90% सीट अगर आप दूसरे को दे रहे हैं, तो आप ये बोलिए ना कि भाई हम 50,000 बिहारी को और 11.5 लाख दूसरे स्टेट वालों को नौकरी देंगे। ये बोल दीजिए कम से कम कि भाई, अब सीना तान के बोलना चाहिए ना भाई। अगर हम दे रहे हैं जो दे रहे हैं, अगर हमें उत्तर प्रदेश में नौकरी लग जाए, तो हम काहे नहीं कहेंगे कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में हमें नौकरी लगा है। हमारी सरकार भी, हम सरकार के भी हिनाई करेंगे, वहाँ के सरकार को भी कहेंगे कि भाई धन्यवाद कि हमको वहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरी लग गया। वही सिचुएशन अभी यहाँ है। बिहार में केवल जितनी भी बहाली अभी हो रही है, उसमें 90% सीट जो है वो अदर स्टेट वाले ले रहे हैं। चाहे टीचिंग की बात करें, नॉन टीचिंग की बात करें, ये कोई केवल मैं शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। खासकर शिक्षकों की अभी बहाली बिहार में हो रही है।
टीचर रिक्वायरमेंट सबसे अधिक हो रहा है, टीचर रिक्वायरमेंट बिहार में। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इस पे सरकार को सोचनी चाहिए और युवाओं को भी सोचनी चाहिए। केवल जात पात करते रहो, तुम बीएड हो, तुम डीएड हो, तुम एनआईएस हो, करते रहो और जिसको नौकरी लेना होता है वो तो लेके चले जाते हैं। 51,000 रुपया अभी सैलरी मिल रहा है बिहार के टीचर को। नए नए अभी आपकी बहाली होंगी, 51,000 रुपया आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। आज से काउंसलिंग चालू हुआ है, 10 दिन बाद उन लोग को ट्रेनिंग प्रशिक्षण में भेज दिया जाएगा। अगले 10 दिन बाद से उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, 50,000 रुपया स्टार्ट सैलरी हो जाएगा भाई। 30,000 से लेकर के 50,000 तक उनकी सैलरी है। यानी कि आपके घर के बगल के विद्यालय में दूसरे स्टेट से आकर लोग नौकरी करेंगे और आप डिग्री लेकर केवल भूजा खाने के काम आपका डिग्री आएगा। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या ही हो सकता है। इलेक्शन आने वाला है, हम तो यही कहेंगे भाई बिहार के युवाओं से कि डोमिसाइल के ऊपर आप लोग को आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल नहीं डोमिसाइल होगा तो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 आप लोग काउंट करते रह जाएंगे। ये हर डिपार्टमेंट में है। अभी पंचायत सचिव की जो बहाली आई है इसमें केवल डोमिसाइल हमने देखा कि लगा है, बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो रहा है उसमें किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। अब तेजस्वी यादव सीना चीख फाड़ कर कहेंगे अभी कि भाई हम डोमिसाइल लगाएंगे, वही तेजस्वी के हटाया हुआ ये डोमिसाइल है। जब तेजस्वी और नीतीश की सरकार थी तो वही हटा कर गए और आज भी वही हटा हुआ है डोमिसाइल, और उसका खामियाजा बिहार के युवाओं को मिल रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सब एक ही चट्टे बट्टे के भाई, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हो या फिर आपके बीजेपी वाले भाई साहब हो, सब वही है। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अब हम क्या बताएं? तो फिर मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तब तो फिर नए सरकार को आना चाहिए, नई पार्टी को अब तो हम तो भाई इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मतलब बरसों से इंसान देख रहे हैं, तेजस्वी का भी सरकार रहा है, लालू का भी सरकार रहा है, बीजेपी की भी सरकार रहा है और आपका जेडीयू भी सरकार में रहे। तो नया पार्टी तो नया पीला लोगों वाले भाई साहब आइए गए हैं। अब देखिए हाँ। जिसको प्रशांत किशोर जिसका है पीला लोगो मतलब प्रशांत किशोर आ गए हैं। मैं उनका टिप्पणी नहीं करने चाहा हूँ, किसी के पक्षपात में करने नहीं आया हूँ। मैं एक स्टूडेंट भी रहा हूँ, अभी मैं पत्रकार खुद भी हूँ, आप तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। तो मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी पक्ष की। मैं क्यों टिप्पणी करूँ भाई? कोई मुझे क्यों 2 रुपया थोड़ी फायदा हमसे, हम किसी का क्यों कर सकते हैं भाई टिप्पणी? मेरा बस यही है कि बिहारियों को से अगर आप वोट ले रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए और बिहारियों को कम से कम प्राथमिकता दीजिए। नहीं तो नौकरी आप लाख बार दोगे, बिहारी को नौकरी मिला ही नहीं तो आप किस मुंह लेकर जाएंगे भाई वोट मांगने के लिए? अभी नीतीश कुमार जी बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत जगह उनको घेरा जा रहा है, आप देखे होंगे। गाड़ी के सामने एक छात्रा अभी वायरल हुआ था जो सो गई थी, उनकी गाड़ी के सामने गाड़ी जाकर घेर ले रहा है स्टूडेंट। क्यों घेर रहा है? वो जान रहा है कि भाई केवल हम फॉर्म भरने लायक हैं, फॉर्म भरिए लेकिन नौकरियाँ तो लगेगा होकरे बाहर वाला के। तो क्यों कोई फॉर्म भर के भी भाई 1000 रुपया बर्बाद करने जाए, अपना ज़िंदगी बर्बाद करे? खैर चलिए, इस पर सोचनी चाहिए। तो आपने सुना कि विक्की जी ने सरकार पे क्या कुछ कहा है और यहाँ के बिहारी को जिस तरीके से नौकरियाँ नहीं मिल रही और अदर स्टेट वाले नौकरी लेकर के जा रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे द इंडियन शो।